अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। ये किसी हमारे भाई ने पूछा है कि जी क्या इस्तिखारा के ज़रिए ये बात मालूम की जा सकती है कि घर में चोरी किसने की है, और जो है इस तरह की बातें इस्तिखारा के ज़रिए मालूम की जा सकती हैं। कौन तावीज़ डाल रहा है, कौन चोरी कर रहा है, हमारे घर से सामान चोरी होता है। तो कहते हैं कि बाद लोगों ने हमें कहा कि हम इस्तिखारा करके बता सकते हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त है? ऐसे काम के लिए इस्तिखारा कराना चाहिए? देखिए, बात यह है, इस्तिखारा के लफ्ज़ी मानी क्या है? अल्लाह ताला से खैर और भलाई तलब करना। इंसान के सामने कोई ऐसा काम हो जो अहम है, यानी कोई अहम तरीन काम उसके सामने है और उसे समझ नहीं आ रही कि इस काम में मेरे लिए भलाई है या मेरे लिए नुकसान है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स शादी करना चाहता है, कोई प्लाट ख़रीदना चाहता है, कोई गाड़ी ख़रीदना चाहता है। अब उसे नहीं इल्म कि ये प्लाट, ये गाड़ी, ये शादी उसके लिए फ़ायदा मंद होगी या नुकसानदेह होगी। तो अब वो परेशान है, फ़ैसला नहीं कर पा रहा, तो वो इस्तिखारा करता है। और इस्तिखारा का तरीक़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है बुखारी शरीफ में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान मजीद की कोई सूरत सिखाते हैं। और तरीक़ा भी बतलाया, वो ये है कि अगर इंसान वज़ू से ना हो तो वज़ू करे, 2 रकत नमाज अदा करे, उसके बाद सलाम फेरने के बाद इस्तिखारा की दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका, ये वाली। अब इस दुआ के अंदर लफ्ज़ आते हैं, उस काम का नाम लेना होता है। अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ल अम्रु, यानी ये कि ऐ अल्लाह ये जो काम है, यानी इन कुन्त तालमु अन्ना हाज़ल अम्र, कि ऐ अल्लाह अगर तू जानता है कि ये वाला काम जो मैं करना चाह रहा हूँ, मसलन गाड़ी है, प्लाट लेना है, शादी है तो लफ्ज़ ज़िवाज बोलेगा। इन कुन्त तालमु अन्ना हाज़ल ज़िवाज खैरुन ली फ़ी दीनी व माशी व आकिबत अमरी, कि अगर ये शादी मेरी दीन, मेरी दुनिया, मेरी आखरत के हिसाब से बेहतर है, फ़यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ी, कि फिर इसे मेरे लिए आसान कर दे और इसमें मेरे लिए अल्लाह तो बरकत पैदा फरमा दे। ये यानी लफ्ज़ हैं दुआ के अंदर, उसका बाकायदा नाम लेना है। और इसमें आगे लफ्ज़ आते हैं कि इन कुन्त तालमु अन्ना हाज़ल अम्र शर्रुन ली फ़ी दीनी व माशी व आकिबत अमरी, कि अल्लाह अगर तेरे इल्म के मुताबिक ये काम मेरे लिए नुकसानदेह है, दुनिया के एतबार से, दीन के एतबार से, अंजाम के एतबार से, आखरत के एतबार से, तो अल्लाह फिर इसको मुझसे दूर कर दे और मुझे इस काम से दूर कर दे। ये है इस्तिखारा का मतलब। और इस्तिखारा वाजिब कामों में नहीं होगा कि नमाज़ पढ़ने के लिए इस्तिखारा करें कि नमाज़ पढ़नी चाहिए या नहीं। इस तरह हराम कामों में भी नहीं होगा कि इस्तिखारा करें चोरी करनी चाहिए या नहीं, इनमें नहीं होगा। ये जायज़ उमूर में होगा और उमूर भी जायज़ काम में होगा, और वो काम भी अहम हो और इंसान को समझ ना आ रही हो, फ़ैसला ना कर पा रहा हो इंसान कि मैं ये काम करूं या ना करूं, तो उसमें इस्तिखारा होगा, ना कि इस्तिखारा चोरियां पकड़ने के लिए है। ये लोग जो बैठे हैं बाज़ारों में इस्तिखारा स्पेशलिस्ट, और जनाब किसी की 5,000 फ़ीस, किसी की 10,000 फ़ीस, कौन सा इस्तिखारा कराना है, ये साफ ड्रामा है। इस्तिखारा का बाकायदा एक तरीका है कि अगर आप बेवज़ू हैं तो वज़ू करें, 2 रकत नमाज अदा करें, उसके बाद ये दुआ पढ़ें, उस दुआ में अपने काम का नाम लें और फिर इंतज़ार करें। अगर दिल मुतमिन होता है, बिल्कुल ऐसे इत्मीनान हो जाता है कि हाँ मुझे अब ये काम कर लेना चाहिए, तो वो काम कर लें। और अगर दिल मुतमिन नहीं होता तो वो काम मत करें। और दूसरा काम इसके साथ साथ मशवरा भी करें अपने मुखलिस भाइयों से, दोस्तों से, ख़ास तौर पर जो उस काम के माहिर हों। आप प्लाट लेना चाहते हैं तो जो प्लाट ख़रीदने फ़रोख्त करने की और वो रखते हैं तजर्बा, उनसे बात करें। गाड़ी लेना है तो जो गाड़ी के मामलात को जानता है वो देख के बता सकता है गाड़ी एक्सीडेंट है नहीं है, इसका इंजन ठीक है नहीं है, उसको आप साथ लें, मशवरा करें, मशवरा भी करें, इस्तिखारा भी करें। अब इसका क्या ताल्लुक़ है
کہ چوری پکڑنے کے لیے استخارہ کریں، یہ صرف ڈرامہ ہے، صاف جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور کیونکہ ہماری پبلک جو ہے وہ ان پڑھ ہے، دین کے معاملے میں پتہ کچھ نہیں ہے، تو جو دنیا پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی استخارے کراتے پھرتے ہیں۔ استخارہ کر کے بتائیں جی وہ چوری کون کر کے گھر سے لے گیا، استخارہ کر کے بتائیں ہمارے گھر میں تعویذ کون پھینک گیا ہے۔ تو اس کا استخارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ استخارہ لفظ خیر سے ہے، خا یا را، اور سین تا اوپر داخل و طلب کے معنی بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں میں خیر اور بھلائی طلب کرنا۔ اس کا ان چیزوں کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے جی استخارہ کر کے میں بتا سکتا ہوں کہ چوری کس نے کی ہے، صاف جھوٹ بولتا ہے۔ وہ تکے مارتے ہیں، کوئی لگ گیا تیر تو لگ گیا، نہیں تو بس ان کی فیس پکی ہوگی اور آپ ناکام ہو کے گھر آ جائیں گے۔ تو اس کا استخارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں چوری وغیرہ یہ ایک غیب کا مسئلہ ہے، اگر کسی کو علم نہیں تو کیسے ایسے استخارہ کر کے بتا سکتا ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس استخارے کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔